लेट्स स्टार्ट विथ सिक्स्थ सम। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अदीन पॉट्स. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times total number of pots. ठीक है. He makes in one day. If production cost of all pots per day is 600 rupees, find the production cost of one pot and number of pots he makes each day या per day. अब सबसे पहले यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट मिस्टर कसम makes x number of pots per day. ठीक है. नंबर ऑफ पॉट्स इज x. यहाँ पे है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, वो हमें दिया गया है, दैट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. सो टोटल नंबर ऑफ पॉट इज x, सो 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट प्लस 40 मोर, ये हुआ हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. अब यहाँ पे बोला इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर डे इज 600, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट. ठीक है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिस्टर कसम कितने पॉट्स बनाते हैं एक दिन में, दैट इज x. प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, दैट इज 10x प्लस 40, और एक दिन में कितने रुपए का पॉट्स वो बनाते हैं, दैट इज 600. ओके. अब इक्वेशन हमारे पास बन गया है. अब हम इसको जरा इक्वेट कर लेते हैं. तो दिस इज 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600. अब 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0. अब क्या करिए, 10 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 10. सो अगर 10 से डिवाइड करते तो दिस वुड बी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 10 6 4 आ जाएगा हमारे पास. x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज x प्लस 10 माइनस 6 एंड दिस इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6. सो नंबर ऑफ पॉट्स कांट बी इन नेगेटिव, तो माइनस 10 तो आ नहीं सकता यहाँ पे. ठीक है. सो नंबर ऑफ पॉट्स made per day is 6. Now production cost of one pot क्या था, that was 10x plus 40. so x का वैल्यू तो हमें मिल गया, that is number of pot. तो it is 10 into 6, x is 6 plus 40. So this is 60 plus 40. So production cost of one pot is 100 rupees. I hope आप सबको बहुत easily समझ में आया होगा. अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे. यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, एक बार क्वेश्चन ज़रा रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन इज प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न एट टू द सेम स्पॉट. द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करेंट. अब चलिए यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझना होगा. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ वाटर करेंट बी एक्स. प्रतीक जो है वो नीचे जा रहा है और फिर वापस ऊपर आ रहा है, और उसका जो डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है दैट इज 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्योंकि वो नीचे जा रहा है फिर से ऊपर आ रहा है. ओके. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना होगा, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
अब देखिए वो जब नीचे जा रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो एनर्जी कम लगता है, लेकिन जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ताकत थोड़ा ज़्यादा लगता है, एनर्जी थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट, क्या था स्पीड ऑफ बोट क्या था इन स्टिल वाटर, मतलब नॉर्मल पानी में, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। नो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर जाते टाइम जो उसका स्पीड होगा, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, नीचे जाते टाइम उसका जो स्पीड है वो, डाउन स्ट्रीम में जाते टाइम उसका स्पीड है वो बढ़ जाएगा, एंड अप स्ट्रीम में जाते टाइम क्योंकि ताकत यहाँ पे ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा लगेगा, इसके लिए यहाँ पे जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, 12 किलोमीटर से कम हो जाएगा, और स्पीड नीचे जाते टाइम एनर्जी क्योंकि कम लगता है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगता है इसलिए स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, उसको सेम स्पॉट में वापस आने के लिए, मतलब वो ऊपर से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर आया, तो उसको ऊपर और नीचे जाने के लिए टोटल टाइम लग रहा है दैट इज 8 आवर्स। ऊपर आने में डिस्टेंस कितना लग रहा है दैट इज 36, और स्पीड क्या है दैट इज 12 माइनस एक्स, प्लस एक बार वो ऊपर आएगा फिर वापस उसे नीचे भी जाना है, सेम स्पॉट पे वापस जाना है, तो दैट इज ऑल्सो 36 किलोमीटर वो वापस ट्रैवल करेगा, लेकिन इस बार उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऊपर आने में स्पीड, ऊपर आने में ताकत ज़्यादा लगेगा इसके लिए स्पीड कम हो जाएगी, नीचे जाने में ताकत कम लगेगा इसके लिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और टोटल वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 36 प्लस 36 दैट इज 72, और वो 8 घंटा ले रहा है ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गया, अब आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो इजीली। 36 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज 1/12 माइनस एक्स प्लस 1/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये जो 36 को आप यहीं पे रहने दीजिए, ये 12 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो दिस इज 12 प्लस एक्स, नीचे का 12 माइनस एक्स ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे प्लस है सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 12 माइनस एक्स द होल, और ये जो नीचे दोनों है ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड दिस इज 8। अब ये 36 यहाँ पे चला जाएगा, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे x एंड x कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, दिस इज 12 प्लस 12 दैट इज 24, ऊपर बचा 24, और नीचे अगर आप देखें तो हमें एक इक्वेशन दिख रहा है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे भी हमें वही सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया, और यहाँ पे 36 8 के नीचे चला जाएगा, और ऊपर मेरे पास 12 ही 24 बचा, 12 प्लस 12 24, तो 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा, सो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बचेगा दैट इज 24, ऊपर 24 बचा है मेरे पास, नीचे क्या है दैट इज 144 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 2 एंड 9, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दिस इज 24 इंटू 9 इज इक्वल टू, और ये 2 जो है वो 144 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा 216, एंड दिस इज 288 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सो इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो दिस इज प्लस 2 एक्स स्क्वायर 216 माइनस 288 इज इक्वल टू 0। अब 216 में से 288 माइनस कर दीजिए, सो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगा दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0, सो 2x स्क्वायर हो जाएगा 72, सो x स्क्वायर विल बी 72 अपॉन 2, सो दिस वैल्यू वुड बी 6 अंडर रूट में 36 अंडर रूट में चला जाएगा, जो बाहर आकर के क्या बन जाएगा दैट इज 6। सो मेरा स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है दैट इज 6, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 8 सम को एक बार जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 8 सम क्या बोल रहा है हमें, वेयर इज द 8, दिस इज Pintu takes 6 days more than Nishu to complete a certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days it would take to complete if they work alone? 8 सम को करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू 1 अपॉन
टोटल नंबर ऑफ डेज, हमें बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक दिन में जो काम हुआ है उसका अगर रेशो निकालना है तो दैट इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, जितना दिन लगेगा वो काम को पूरा करने में। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं 8 सम को। तो यहां पे हमें दिया है निशु कंप्लीट्स द वर्क इन x डेज, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और यहां पे हमारे पास है पिंटू कंप्लीट्स दी वर्क, उसको निशु से 6 दिन ज़्यादा लगता है, वर्क इन x प्लस 6 डेज। सो x प्लस 6 का अगर मुझे रेशो निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ, तो दैट इज 1 अपॉन x प्लस 6 इफ दे बोथ वर्क टुगेदर they can finish the work in 4 days, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 4। सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है। अगर दोनों ने साथ में काम किया तो 4 दिन में वो काम खत्म हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, सो दिस वुड बी, यहाँ पे x प्लस 6 आ गया, ये यहाँ पे चला जाएगा तो दिस इज 6, और ये दोनों आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज 1/4। ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन, ये हो गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे आया 1 अपॉन 4। ये 4 से ये 4 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज 4 इंटू 2x प्लस 6, और दिस इज 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x। सो दिस इज 8x प्लस 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x एंड माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सो 6 4 सो अगर हम यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे x माइनस 6 बच गया, 4 यहाँ पे बाहर ले लीजिए तो दिस इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो माई वैल्यू ऑफ x वुड बी 6 और माई वैल्यू ऑफ x वुड बी माइनस 4. So therefore number of days can't be in negative, ये तो हमें पता ही है, डेज कभी नेगेटिव में हम काउंट नहीं कर सकते। सो नंबर ऑफ डेज दैट निशु require to complete the work alone is 6 days, ठीक है। and therefore the number of days that Pintu requires to complete the work alone is x plus 6, that is 6 plus 6 and that is 12 days. आई होप आप सभी को बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। अगर हम 9th क्वेश्चन को देखें, सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें बोला गया है 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं डिवाइजर b x
डिवाइजर को हमने x कंसिडर कर लिया है, जो क्वेश्चन है दैट इज 5 टाइम्स द डिवाइजर दैट इज 5x एंड इट इज 6 मोर। सो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। सो हमें डिवाइजर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, और हमारे पास रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन और डिवाइजर फाइंड करने बोला गया है। सो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो डिविडेंड है, फॉर्मूला डिविडेंड जो होता है दैट इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। ये आपने बचपन में किया होगा तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला, प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हमारे पास है दैट इज 460 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है? वो x है, इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? दैट इज 5x प्लस 6 प्लस 1, रिमाइंडर इज 1। सो 460 को यहीं पे रखिए, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5x² प्लस 6x प्लस 1। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज 5x² प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब आपको 5 इंटू 459 करना होगा, तो 460 से हम कर लेते हैं, दिस इज 2000। सो अगर हम इसको फैक्टराइज करें, सो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट इज 51x माइनस 45x विल गिव मी 451 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? इसमें से मैं x बाहर निकाल दूँ, सो दिस इज 5x प्लस 51। इसमें से अगर मैं 9 अगर कॉमन निकालूँ, सो दिस इज 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज 5x प्लस 51 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें 5x इज इक्वल टू माइनस 51 और x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू माइनस 51 बाई 5। ये मेरे x के दो वैल्यूज हो गए। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, therefore the डिवाइजर क्योंकि x है, हमने x कंसिडर किया था, therefore the divisor is 9। और क्वेश्चन में मैं फाइंड करने बोला था, तो क्वेश्चन क्या है? 5x प्लस 6, सो दैट इज 5 इंटू 9 प्लस 6 विच गिव मी 9 5 is 45, 45 प्लस 6 दैट इज 51। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट सम पे। लास्ट सम जो है हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सम है, तो हम यहाँ पे और बुक में दोनों जगह पे करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इस सम को देख लेते हैं। देखिए हमें क्या बोला गया है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, और ये एक ट्रेपेजियम हमें दिया गया है, वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, और बी सी एंड ए डी ये भी इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, वो भी हमें बताया गया है, और हमें बोला गया फिल द एम्प्टी बॉक्सेस इन द सोल्यूशन, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम एंड द हाइट। इसमें हाइट क्या है? हाइट इज ए एम, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए एम, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने अभी पता लगा, हमें गिवन था दैट इज 33, तो 33 यहाँ पे है। और यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू इज x, ठीक है, ए बी का वैल्यू x था, और डी सी का वैल्यू इज 2x प्लस 1। सो ए बी का वैल्यू क्या आ गया? x, एंड डी सी यानी कि सी डी का वैल्यू 2x प्लस 1। और ए एम का वैल्यू क्या है? ए एम का वैल्यू जो हमें दिया है दैट इज x माइनस 4, सो हम यहाँ पे x माइनस 4 इक्वेट कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा, ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 66 हो जाएगा, और ये x माइनस 4 यहाँ का ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 66 3x प्लस 1 और यहाँ पे आया x माइनस 4, ये मेरा वैल्यू है। सो 66, एक बार 3x को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है, और एक बार 1
इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 66 यहीं पे रखिए, दिस इज 3x² माइनस 12x प्लस x माइनस 4, 3x यहीं पे रहेगा, माइनस 12x प्लस x विल गिव मी माइनस 11x और माइनस 4, और ये प्लस 66 यहाँ पे आएगा तो माइनस 66 हो जाएगा। सो 3x² माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3x और क्या आएगा माइनस 11 जो अभी हमने निकाला, तो दिस इज यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11x एंड माइनस 70 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ करना होगा, 21 टेंजा, तो यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन यूज़ करें माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 3x को कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 7 बचेगा यहाँ पे 10 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 7 यहाँ पे बचेगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बचा, सो दैट इज़ 3x प्लस 10, यहाँ पे जो वैल्यू बचा दैट इज़ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर हम आगे सॉल्व करें 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू x 3x माइनस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 7। सो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 10/3, जो कि माइनस में वैल्यू नहीं हो सकता, ट्रेपेजियम का लेंथ जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया ये वैल्यूज हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। सो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे इक्वेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 x प्लस 7। सो यहाँ पे 7, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये 10 माइनस 3 नहीं हो सकता। हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया था 10 माइनस 3 नहीं हो सकता, x 7 ही होगा। सो यहाँ पे x आ गया 7। अब जो मेरा ए बी सी डी और ए डी और बी सी का वैल्यू है वो फाइंड कर लेता हूँ। ए बी ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या है ज़रा देखते हैं। ए बी क्या है, ए बी इज़ एक्स, सो एक्स तो मेरा 7 है, तो ए बी 7 आ गया। मुझे सी डी फाइंड करना है, सी डी, तो सी डी देख लेते हैं क्या है। सी डी इज़ 2x प्लस 1, सो दिस इज 2x प्लस 1 विच विल गिव मी 2 into 7 प्लस 1 दैट विल गिव मी 14 प्लस 1 एंड दिस इज 15। तो सी डी मेरा 15 आ गया। और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे ए डी एंड बी सी ये दोनों तो इक्वल है, ये भी पूछा है, तो दिस इज x माइनस 2। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड दैट इज x माइनस 2 विच वुड बी इक्वल टू x इज 7 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5। इसी के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज और चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है समझने में। आपको अगर एक बार बेसिक्स पता हो और कहीं कहीं पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, सो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। बाकी पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी सिंपल। सिर्फ प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और कोई भी सम इसमें डिफिकल्ट या एक्सट्रीमली हार्ड नहीं है।